अगर आपका नेचर किसी पर कंट्रोल करने का है, किसी को अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलाने का है, या फिर इसके उलट आप बहुत आसानी से किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं, कोई आपको बहुत आसानी से अपनी मन मर्जी के मुताबिक नचा सकता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, चाहे आप उस श्रेणी में आते हो जहां आप सामने वाले को बेवजह उसकी जिंदगी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसके उलट आप उस कैटेगरी में आते हो जहां आप पर कंट्रोल किया जा रहा है, दोनों ही सिचुएशन में ये कितना गलत है। आज स्वाति जी के केस के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे कि क्यों हमें ना तो किसी पर कंट्रोल करना है अननेसेसरी, और ना ही अपने ऊपर किसी को बेवजह कंट्रोल करने देना है। दोनों ही चीजें कितनी गलत है। स्वाति एक मिडिल क्लास फैमिली की बहुत इंटेलिजेंट और बहुत टैलेंटेड लड़की है। स्वाति बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता था कि जो कार्य वो कर रही हैं, किसी चीज में वो बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन बड़ी आसानी से इसका क्रेडिट कोई और छात्र ले जाता था। अगर स्वाति जी और उनके साथ उनके कोई मित्र हैं, दो लोग मिलकर अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, टीचर के सामने अगर उसे प्रस्तुत किया गया है, तो चाहे स्वाति जी ने अपनी 90% मेहनत उसमें डाली हो, तो भी बड़ी आसानी से जो उनके साथ उनकी सहेली होती थी वो उस प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले जाती थी। और ऐसा स्वाति जी के साथ अक्सर होता है। वो कहती हैं कि जब मेरे साथ ऐसा होता, मैंने कई जगह पे महसूस किया कि मैं बेहतर परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है, या फिर मुझे बेवजह टोका टाकी करके बेवजह मेरे मेरे काम में कमियां निकालकर मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में कई जगह पर फेस करी, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो उनके घर में परिस्थितियां हो या समाज में हो। और वो कहती है मैं हैरान हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों। कई जगहों पे उन्होंने फेल किया। जैसे उनकी छोटी बहन है, वो कहती है घर में भी ऐसा अक्सर होता था कि खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी ऊपर की अगर जरा सा काम भी मेरी सिस्टर ने कर दिया है, तो वो बड़ी आसानी से कह देती थी आज डिनर तो मैंने बनाया है मम्मी। और फिर मम्मी उनकी बड़ी तारीफ करती थी, वाह बेटा क्या स्वादिष्ट डिनर बनाया। यानी डिनर तैयार कर रही हैं स्वाति जी, लेकिन उस पर जरा सा 90% काम स्वाति जी ने किया है, 10% काम उनकी सिस्टर ने किया है, लेकिन क्रेडिट सारा कौन ले जा रहा है? उनकी सिस्टर। यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं हो रही है, सिर्फ जुबानी तारीफ की बात हो रही है। लेकिन स्वाति जी कहती हैं कि ये चीज मेरे साथ लाइफ में कई जगह हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप कोई पार्शियलिटी करते हैं, हम दोनों बहनों के बीच में कुछ फर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सामान्य माता पिता की तरह है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो तो रहा है ना। चाहे वो गलत नहीं है, मैं जानती हूँ वो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है ना। तो मैं कहाँ जाऊं कि जब मेरे साथ अनफेयर होता है, और उससे भी ज्यादा अनफेयर ये कि मैं अपना स्टैंड ही नहीं ले पाती। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट मुझे बोलना तो चाहिए ना, आवाज तो उठानी चाहिए ना। अगर मैं खाना बना रही हूँ, क्रेडिट मेरी छोटी बहन को मिल रहा है, तो एटलीस्ट मुझे बोलना चाहिए कि नहीं मम्मी सारा खाना मैंने तैयार किया है। लेकिन वो कहती है मैं चुप करके मुस्कुरा के रह जाती हूँ। मन में आता है बहुत कुछ, लेकिन जबान पर नहीं आता। मिला के एक निहायत टैलेंटेड इंटेलिजेंट लड़की, लेकिन बड़ी आसानी से उनके कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाता है, और वो सब कुछ जानती है, समझती है, लेकिन आगे बढ़कर बोल ही नहीं पाती। इसे आप कहेंगे कि आत्मविश्वास की कमी है। खैर, अब हम स्वाति जी का जो ये प्रॉब्लम है, इसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ से, किस तरह से इस चीज की शुरुआत हुई, और कहाँ से ये चीज आज इतनी गहराई से है स्वाति जी के अंदर कि वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाती है। स्वाति जी ने अपने आप को
एक राजपूत फैमिली की बेटी के रूप में देखा। स्वाति जी बताती हैं कि उन्होंने एक बड़ा भारी सा बड़े से घेर वाला घाघरा पहना हुआ है। वो छोटी सी बच्ची हैं, 10-12 साल की। बाल उनके बहुत लंबे हैं, बहुत खूबसूरत है। उन्होंने 2 चोटियां बनाई हुई हैं और जैसे कालबेलिया नृत्य होता है ना, झूम झूम के कुछ इस तरह से वो नृत्य कर रही हैं। और वो नृत्य भी कैसे हो रहा है, उनकी सहेलियां गा रही हैं, साथ बैठी सहेलियां तालियां बजा रही हैं और वो नृत्य कर रही हैं। यानी कोई कोई संगीत भी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेहद मनमोहक नृत्य कर रही हैं। उनकी बहुत तारीफ हो रही है, उनकी सहेलियां बड़ी जोरदार तालियां बजा रही हैं। लेकिन तभी सभी तरफ चुप्पी छा जाती है, तालियां एकदम रुक जाती हैं। स्वाति जी का नृत्य एकदम रुक जाता है, संगीत जो बच्चियां गा रही हैं एकदम चुप हो जाती हैं, क्योंकि सामने से कोई आ रहा है। शायद वो स्वाति जी की मम्मी जी हैं। वो बहुत गुस्से में हैं और वो आते ही स्वाति जी के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देती हैं। उनके मुताबिक नृत्य करना, इस तरीके से खिलखिलाकर हंसना, तालियां बजाना, ऊंचा ऊंचा गाना, ये लड़कियों के लिए मर्यादा रहित कार्य है, मर्यादाहीन कार्य है। ऐसा करके वो उनकी बेइज्जती कर रही हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं। अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं। अगले दृश्य में वो देखते हैं, शायद उनका विवाह होने वाला है और उन्हीं के विवाह के संगीत चल रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं एक कमरे में एकत्र हैं और वो ढोलक बजाकर ढोलक की थाप पर गाने गा रही हैं। और इसी दृश्य में स्वाति जी एक बार फिर अपने आप को देखती हैं कि उनके हाथों में मेहंदी लगी है, वो सजी धजी बैठी हैं। और जब ये संगीतमय माहौल है तो वो भी खड़ी हो जाती हैं और नृत्य करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती हैं, वैसे ही जो महिलाएं हैं आसपास की, वो उन्हें बिठा देती हैं। नहीं नहीं, दुल्हन कोई ऐसा करती है? दुल्हन तो छुई मुई सी अच्छी लगती है, शर्माती हुई अच्छी लगती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इस तरह के कुछ शब्द हैं जो उनसे कहे जा रहे हैं। इसी जीवन में आगे वो देखती हैं कि शायद उनके पुत्र का विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। वो अब खुद सास बनने वाली हैं। उनकी आयु अधिक नहीं है, अभी भी वो मुश्किल से 38 या 40 वर्ष की महिला ही हैं। उनकी आयु अधिक नहीं है, इसके बावजूद जब वो खुशी खुशी अपने ही बेटे के संगीत में नृत्य कर रही हैं, तो एक आवाज आती है, बुढ़िया को शौक चढ़ा है, अम्मा जी बैठ जाओ। अब इस सब की उम्र नहीं है। ये उनकी सासू माँ के शब्द थे जो उन्हें ये बता रही थी कि अब वो खुद सास बनने वाली हैं। यानी अब वो एक घर के बुजुर्ग की श्रेणी में आती हैं, तो एक बुजुर्ग की तरह सम्माननीय मर्यादित व्यवहार उनको करना चाहिए। जबकि वो अधिक आयु की भी नहीं है, वो मुश्किल से 38 या 40 वर्ष की युवा महिला ही है। लेकिन फिर भी उन्हें ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं कि क्योंकि अब वो सास बनने वाली है, यानी अब वो घर की बुजुर्ग है, तो उन्हें मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। वो बच्ची नहीं है, ऐसे करती झूमती वो अच्छी नहीं लगती। अब अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि स्वाति जी का जो ये जीवन रहा है, बचपन में भी वो घर का मान सम्मान बिगाड़ रही है अगर नाच रही है, जवानी में भी वो शर्म नहीं आती,
दुल्हन होके नाचती है। बुढ़ापे में भी वो, बुढ़ापे में शोक चढ़ा है, जबकि वो बुजुर्ग है भी नहीं, लेकिन बुढ़ापे में भी शोक चढ़ा है। यानी एक तरह से पूरा जीवन उनका दूसरों द्वारा कंट्रोल किया गया है। अब क्या माना जाए? क्या ये मान लिया जाए कि दूसरों की गलती है? नहीं, आपके साथ जो कुछ भी होता है, आप उसे खुद अपने बिहेवियर द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे होने देते हैं। बेशक उस समाज में जो कुछ भी हुआ स्वाति जी के साथ या महिलाओं के साथ होता था, वो निहायत ही गलत था, लेकिन उसका विरोध ना करना, उसे आसानी से होने देना, सारी मर्यादा का टोकरा अपने सिर पर उठा लेना, घर की सारी मर्यादा की जिम्मेवारी सिर्फ महिला की है, उसका तेज हंसना भी उसके मर्यादाहीन व्यवहार में शामिल होता है। और इन सब बातों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेना, अगर उनको कंट्रोल किया जा रहा है तो उन्होंने भी कंट्रोल होने दिया है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो तो है ही गलत, सामने वाला यदि कर रहा है गलत, लेकिन आप भी अगर आवाज उठा सकते हैं, सक्षम हैं, लेकिन नहीं उठा रहे हैं, तो आप भी गलत हैं, क्योंकि आप एक तरह से उस गलती को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज एक व्यक्ति आपके साथ यदि आपको दबाने की कोशिश कर रहा है और आप कैपेबल होते हुए भी रिएक्ट नहीं करते हैं, आसानी से दब जाते हैं, तो कल उसको देख के दूसरा व्यक्ति भी आपको दबाने की कोशिश करेगा। आप एक जगह पर सही होते हुए भी चुप हो जाते हैं और गलती स्वीकार करते हैं, तो कल ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां कोई बड़ी गलती जो आपने की भी नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर डाली जाएगी। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। जो इंसान है हमेशा से ऐसा रहा है कि इंसान को सामने वाले को कंट्रोल करने में बहुत मजा आता है। कुछ इस तरह से ही जो इंसानी जीवन चला है ना, जब आदिम युग से चलता आया है, कुछ ऐसे ही चलता आया है कि जो ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, चाहे कैसे भी, चाहे पावर से, पैसे से, या डरा के, जैसे भी कंट्रोल कर सकता है। जो कंट्रोल करता है वो पावरफुल है, उसकी चलती है। तो ये चीज ह्यूमन जो मस्तिष्क है उसमें सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठी हुई है कि पता ही नहीं चलता कब हम अनजाने में ही सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे स्वाति जी का केस है, स्वाति जी के मामले में आज के बर्थ में, अब हम पास्ट बर्थ की बात नहीं करते, हम आज के बर्थ की बात करते हैं। पास्ट बर्थ में जो कुछ हुआ वो उन्होंने एक गलत संस्कार अपने अंदर डेवलप कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके अगेंस्ट नहीं खड़ी हुई। उन्होंने गलत को गलत समझ लिया होता ना उस वक्त, तो ये संस्कार उनके अंदर जाता ही नहीं, अगर उन्होंने गलत को गलत समझा होता। लेकिन उस गलत को, जो गलत उनके साथ हुआ, उसको उन्होंने सही समझा, इसीलिए वो उनके अंदर चला गया। उदाहरण के तौर पर, आपने चोरी नहीं करी, लेकिन कोई पर्सन आता है और आपको कहता है आपने चोरी करी, आप चुप करके स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या होगा? आप चोर हो सकते हैं, इस भावना को आपने अपने अंदर डाल लिया। आप चोरी कर सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, इस भावना को आपने अंदर डाल लिया। लेकिन अगर आप कहते नहीं मैं चोर हुई नहीं, मैंने चोरी की ही नहीं, आप आवाज उठाते, तो एक अगला व्यक्ति यही रुकता, उसके बाद ये संस्कार दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति रिपीट नहीं करता। आप इस संस्कार को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि आप इसके खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। सामने वाला भी आपको बेवजह दबाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन स्वाति जी ने ऐसा नहीं किया। अब सेम चीज इस बर्थ में रिपीट हो रही है कि उनकी माताएं गलत नहीं, उनकी माताजी गलत नहीं, उनके जो स्कूल टीचर्स जो उनका क्रेडिट किसी और को देते हैं वो गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने आसानी से इस चीज को होने दिया। तो वो जो ह्यूमन नेचर है गलत तरीके से जो सामने वाले पर कंट्रोल करने का, वो जागृत करने की इनडायरेक्टली वो खुद वजह बन गई। जैसे कि अगर आप मुझे गाली देते हैं और मैं आपको देने देती हूं, तो एक तरह से मैं आपको दूसरी गाली देने के लिए प्रेरित कर रही हूं। कुछ ऐसा ही स्वाति जी के मामले में रहा। तो जब उन्हें ये चीज स्पष्ट हुई कि कैसे, कहां से कौन सी चीज आई है और क्यों हो रही है तो क्यों हो रही है, और इस पैटर्न को उन्होंने ही क्रिएट किया है और उन्होंने ही ब्रेक करना है। यकीन मानिए आपके बहुत सारे, मतलब हम तो कहते हैं पास्ट बर्थ से आ रहे हैं, पास्ट बर्थ के भी होते हैं, इस बर्थ के भी होते हैं, बहुत सारे मानसिक और भावनात्मक पैटर्न हैं आपके जो आप रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारे पैटर्न हैं। यहाँ तक कि जो पूरी रिसर्च हुई है ना इस सब्जेक्ट के ऊपर,
आपको बोर्न अगेन एक पुस्तक है, उसमें आपको पूरी डिटेल रिसर्च मिल जाएगी। यहाँ तक कि ये तो फिर भी चलिए एक संस्कार है, मानसिक बीमारियां तक इस तरीके से ट्रांसफर हुई हैं, बड़ी बड़ी ये तक ट्रांसफर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मन और दिमाग, मस्तिष्क और मन, देखिए मृत्यु हो गई ना तो मस्तिष्क तो बेशक यहाँ छूट गया, मर गया, क्योंकि मस्तिष्क तो हार्डवेयर है, उसे तो आपने जला दिया, मन चला गया। अब मन जिस शरीर में गया है उसने जो विचार क्रिएट करे, मस्तिष्क ने उसी के थ्रू कार्य किया, तो क्या हो गया, फिर से वो जो संस्कार मन लेकर गया था ना, उसने उसी तरीके के विचार क्रिएट करे, तो फिर से जो हार्डवेयर उसे मिला था, हार्डवेयर बेचारा कोरा था, वो तो कोरा था, मस्तिष्क तो हार्डवेयर है ना, लेकिन जो सॉफ्टवेयर क्या है वो मन है। मन ने उसको कमांड दी, जो विचार क्रिएट करी, भावना क्रिएट करी, फीलिंग्स क्रिएट करी, ऐसे होना चाहिए क्रिएट किया, उसे हम कहते थे संस्कार। अब वो कहाँ गए, वो जो नेक्स्ट बर्थ में आपको एक नया हार्डवेयर मिला, यानी आपका वो पुराना तो जल गया, मस्तिष्क तो जल गया, दिमाग जल गया, लेकिन आपको एक नया दिमाग मिला। अब जो कमांड सॉफ्टवेयर से की थी, हार्डवेयर ने फिर से उसको रिपीट कर दिया। अब अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे आपके पास बद के संस्कार इस वजह से रिपीट हो जाते हैं। जब ये सारे पैटर्न स्वाति जी को क्लियर हुए, उन्हें समझ में आए, तो उन्हें समझ में आया कि कहाँ क्या गलती थी और कहाँ कैसे ब्रेक करनी थी। अब उन्होंने अपने उस संस्कार को, जो वो आसानी से दूसरे को अपने ऊपर डोमिनेट होने देती थी, उसे खत्म किया, एक नया संस्कार क्रिएट किया है, और अब वो स्टैंड लेती हैं अपने लिए और अपने कार्य का क्रेडिट खुद लेती हैं और उन्हें मिलता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अगर आपका नेचर किसी पर कंट्रोल करने का है,